नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल्स और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मार्केट में आजकल क्या चल रहा है ये सबके मन में सवाल है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। फिर से बाजार ने मायूस किया है इस हफ्ते भी। दरअसल काफ़ी वक्त से ऐसा लग रहा है कि बाजार को गिरावट का जो बुखार लग गया था उसमें कोई रिकवरी नहीं हो रही, कोई सुधार नहीं हो रहा। कभी कभी बाजार में जोश आता भी है लेकिन फिर वो टिक नहीं पाता है। उथल पुथल के माहौल में अहम लेवल्स टूट रहे हैं और अब डर ये है कि क्या कहीं और बड़ी गिरावट आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो मारकाट मची है उसमें क्या करना होगा, क्या करें समझ नहीं आ रहा। और क्या भारतीय बाजार अब उस वैल्यूएशन की तरफ पहुंच गए हैं जहां से सेलिंग का प्रेशर थोड़ा कम होगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। और बड़ा सवाल ये कि FIIs कब वापसी करेंगे। आज कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ ही समझेंगे कि ऐसे बाजार में सही रणनीति क्या हो, कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और कैसे इस बाजार में भी आप टिके रह सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूँ। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा साहब जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसे सवाल के साथ। और अनुज सर, दिन भर आपकी कमेंट्री हम सुन रहे हैं मार्केट्स पर, तो आपसे ही ले लेता हूं। इस वक्त बाजार के अंदर वो कौन सा डर है या कौन सा वो सबसे बड़ा डर है जिसने बाजार की हालत कर रखी है? देखिए विपिन जी, जहाँ तक बिगेस्ट फियर ऑफ द मार्केट की बात है, इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो है FII की सेलिंग। अब उसको आप किसी भी रीज़न से एस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि FIIs पैसा निकाल रहे हैं और वो बाकी मार्केट्स में डाल रहे हैं। आज भी हमने एक CNBC आवाज़ पर एक रिसर्च प्रेजेंट की थी कि कैसे पैसा कहाँ कहाँ मार्केट में जा रहा है। फ्रांस जैसी मार्केट में बेतहाशा बाएंगे, चाइना में बेतहाशा बाएंगे। कई कारण हैं, वहाँ की मार्केट सस्ती हैं या वहाँ की मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। हमारी मार्केट महंगी है, हमारी मार्केट हमेशा महंगी रही है, लेकिन यहाँ मार्केट में FIIs को ग्रोथ दिखती थी। पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ नहीं दिख रही है। करेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में। और ट्रम्प टेंट्रम, देखिए आज सबसे ज़्यादा क्या गिरा? ऑटो, जिससे एक्सपेक्टेशन थी बजट के बाद कि सबसे ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि एक फियर लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप शायद अपनी बातें मनवा लेंगे थोड़ा सा। शायद अब हम भी कहेंगे कि ठीक है, हम भी आपके गुड्स पर कम टैरिफ लगाएंगे, आइए आप। तो अगर टेस्ला आई तो ऑटो स्टॉक्स गिरेंगे। वैसे बहुत फारफेच्ड है, लेकिन आज तो गिर गए स्टॉक, क्योंकि मार्केट में खेल सारा सेंटीमेंट का है। तो इसके लिए कई सारे फियर्स है मार्केट में इवेंचुअली। लेकिन पता है बात क्या है विपिन जी? इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दो चीज़ें, सेंटिमेंट और अर्निंग्स। इस समय सेंटिमेंट खराब है, अर्निंग्स खराब है। इसके बाद आप जो मर्जी कारण ढूंढते फिरें, अगर ये दोनों चीज़ें इंप्रूव हो गई ना, अर्निंग्स और सेंटिमेंट, उसके बाद इन्हीं खबरों में मार्केट चलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि सारा का सारा गेम जो है वो नियर टर्म में सेंटिमेंट का है। जी, तो मिहिर जी, जैसा अनुज कह रहे हैं कि सेंटिमेंट और अर्निंग्स, क्योंकि यही खराब है, अगर ये सुधरेंगे तो मार्केट चलेगा। हम और आगे इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक तो ये दो चीज़ें, और दूसरा FIIs आखिर ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मिसिंग लग रहा है कि वो बिल्कुल ही माल बेचते ही जा रहे हैं? देखिए, सेंटिमेंट्स एंड अर्निंग्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा भी एक ये पहलू है जो मैं कहूँगा वैल्यूएशंस, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और सेंटिमेंट तो ख़राब है जैसे देख रहे हैं हम, बट वो सेंटिमेंट FIIs का ख़राब है। ओके, लोकल सेंटिमेंट तो अभी भी बरकरार है। ये भी बात है कि उधर तो बाइंग आ रही, डोमेस्टिक रिटेल बाइंग तो है ही, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और डायरेक्ट इक्विटीज के थ्रू। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट में लोकल सेंटिमेंट अच्छा है। FIIs का मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की ओर जो है कोई ऐसी नाराज़गी है। ओनली थिंग इज, पहले ऑप्शंस जो थे उसमें रिलेटिवली इंडिया बहुत अच्छा लग रहा था। अब इंडिया चाहे अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन और चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक दो महीने से हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी दिलचस्पी आ रही है, बिकॉज वो एक डीप सीक का जो अनाउंसमेंट किया, जो US की भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिदम्स है उससे भी बेटर परफॉर्मेंस और काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। तो वो एक बज़ क्रिएट हो रहा है चाइना का। यूरोप का ये है कि वहाँ की करेंसी वीक हो रही है, और टिपिकली ये दिखा है कि यूरोपियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको करेंसी का बेनिफिट होता है, तो वहाँ पे अर्निंग्स की थोड़ी एक्सपेक्टेशन आ रही है वीक यूरो की वजह से। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है इंडिया से, इज़ जस्ट दैट बाकी चीज़ें अच्छी लग रही है। और जो मैंने वैल्यूएशंस की बात करी वो तो अब काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए इन द रिलेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स। ये जो हमने मार्केट में करेक्शन देखा है,
उसकी फंडामेंटल रीजंस भी थी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब हंकी डोरी है, सब अच्छा है। इंडिया में भी हमने अर्निंग्स जो है वो कट देखे हैं, स्लो डाउन देखा है, और उसके कारण मेन जो कारण मैं कहूँगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई थी, अर्बन स्पेंडिंग भी थोड़ी कम हुई थी, और आरबीआई ने जो लिक्विडिटी टाइटनेस रखी थी बाजार में ऑलमोस्ट एक साल से, उसका भी इम्पैक्ट स्लो डाउन में आया, क्रेडिट ग्रोथ में आया। तो ये सारे स्लो डाउन के जो फैक्टर्स हैं वो रेलेवेंट हैं, उसकी वजह से हमने सेंटिमेंट और मार्केट दोनों को डाउन जाते देखा। लेकिन अगर हम ये अभी भी विश्वास रखते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 या 7% की करीबन आएगा फॉर FY26 और FY27, तो फिर वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 20-22% डाउन हो गया, और स्मॉल कैप इंडेक्स का जो मीडियन स्टॉक है वो तो 35% डाउन है। ओके, सो वैसे फंडामेंटल जो थोड़े वीक हुए हैं, लेकिन अगर हम सिक्लिकल रिकवरी की बात कर रहे हैं और हम बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि इंडिया की जो स्टोरी है शायद एक क्वार्टर की वजह से या 2 क्वार्टर की वजह से स्लो डाउन हुई है, ये परमानेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। राइट, वैल्यूएशंस पे आएंगे, थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन प्रकाश साहब, तो हमने ऑलमोस्ट 2 कारण मोटे मोटे देखे, अनुज ने बताया, सर ने भी एक्सप्लेन किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों बाजार में ये स्थिति है? विपिन भाई, देखिए, इस गिरावट की एक्चुअली शुरुआत या नींव जो है वो बनी थी जब हमने पिछले 1 साल 1.5 साल में जो आईपीओ देखे हैं, वो बहुत ही स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे आए हैं। अब वो जब आईपीओ आते हैं, मार्केट में ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े घूमते हैं, अलॉटमेंट में पैसा बनता है, तो ये चीजें नजरअंदाज की जाती है। और वो चीज जो नजरअंदाज जो किए, उसके हम उसको भुगत रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसे वैल्यूएशन पे आई जो सस्टेनेबल नहीं थे। जो मीर ने भी कहा कि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अर्निंग्स इज वन साइड, वैल्यूएशन इज द अदर साइड, और इसको कितना ऊपर उछालना है वो सेंटिमेंट डिसाइड करता है। तो ये जो सिक्का था आपका वैल्यूएशन के तौर पे आईपीओ में एक्सटेंड हो गया, उसके बाद बहुत सारा आपने, और इसका एक इंडिकेशन आपको ख्याल होगा कि जितना ओएफएस यानी खुद का माल प्रमोटर से बेचा है पिछले 2024 कैलेंडर ईयर में, वो हमारी हिस्ट्री में इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। तो वो कब होता है कि प्रमोटर को तो सबसे ज्यादा पता है कि बिजनेस कैसा है और ये वैल्यूएशन पे बेचने लायक है कि नहीं। तो जब वही बेच रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, तो ये समझना चाहिए था। और दूसरा ये हुआ है कि जो अनुजय का अक्टूबर से अर्निंग्स में, जब आपने सितंबर एंड की अर्निंग्स देखी और अर्निंग्स में वीकनेस शुरुआत होनी शुरू हो गई थी, ग्रोथ नहीं आ रहा था, जो हमारा मार्केट हमेशा ग्रोथ के बलबूते चलता था, और उसके साथ साथ नवंबर में ट्रंप साहब का आगमन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो परिबल जो जब मिले हैं, कन्वर्ज हुए हैं, उसकी वजह से एफआईज की यहाँ से एग्जिट होनी शुरू हुई। जब एफआईज की एग्जिट होनी शुरू होती है तो माहौल खराब हो जाता है, और माहौल में ऐसा है कि आज अगर आप मेरे को पूछे तो सेलिंग से ज्यादा घबराहट इसलिए हो रही है कि बाइंग नहीं आ रही है। तो जो बाइंग पहले आ जाती थी रिटेल निवेशकों की तरफ से या डोमेस्टिक फैमिली ऑफिसेस की तरफ से या एचएनआईज की तरफ से, वो नहीं आ रही है। तो जो सेलिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा आपको उसमें एक तीव्रता दिख रही है जो अदरवाइज नहीं दिखती, क्योंकि बाइंग है। सो आई थिंक इट इज एब्सेंस ऑफ बाइंग मोर देन जस्ट द सेलिंग दैट इज कंसर्निंग, एंड ये चीज को पलटने में थोड़ा समय लग सकता है। सेंटिमेंट जब सुधरेगा तब होगा। जी, ठीक है, तो वो कितना समय लगेगा, आगे चल के वही स्केल करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, क्योंकि ट्रंप का जिक्र बार बार आ रहा है, तो पहले तो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और सब कुछ हो रहा था जिसका बाजार पे इम्पैक्ट आया, बाजार ने फिर उसे एडजस्ट भी किया, लेकिन अब ट्रंप साहब ही वो काम खुद कर रहे हैं, कुछ रोज नए धमाके करते रहते हैं। क्या वो भी सेंटिमेंट को बिगाड़ने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, या फिर उनकी बातों को उतना ही लिया जा रहा है जितना लेना जरूरी है? मार्केट ऐसी चीजों से ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेता। नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, एक पुरानी कहावत है कि जब अच्छी खबरें आती हैं तो लोड्स में आती हैं, और जब सेंटिमेंट नेगेटिव चल रहा होता है या नेगेटिव खबरों का दौर होता है तो भी एक के बाद एक आती रहती है, एंड इट टेक्स टाइम फॉर एनी पर्सन या मार्केट टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो जो हम देख रहे हैं, आई थिंक नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एफआईज। इस बार डेफिनेटली जो पिछले 6 महीने में हुआ है, हम देख रहे हैं एफआईज फंड मैनेजर्स दे हैव बीन relatively they have outsmarted Indian markets, या Indian retail investors, या Indian I would say Indian managers also, if I could use the term. And जिस तरह से consistently हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर के बाद consistent selling चल रही है FIs की, और शुरू में ऐसा लग रहा था, शुरू में आई थिंक
द काइंड ऑफ मोमेंटम हमारी मार्केट में था, जो रिटेलर्स में जो मोमेंटम था, वो शायद उस मोमेंटम में बह गए एंड वी केप्ट ऑन एब्जॉर्बिंग देयर सेलिंग रादर देन ये देख के कि हमारी वैल्यूएशन फ्रॉथी हो गई हैं, वैल्यूएशन फ्रॉथी हो गई हैं। और ये मान के चल रहे थे, आई थिंक हमारे भी काफी लोगों से पिछले दिनों भी बात हुई है, काफी दिनों से ऐसी धारणा हो गई थी फॉरेन मार्केट्स में कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स बीइंग फ्रॉथी कि रुपी में भी स्टेबिलिटी देखने को शायद नहीं मिलेगी। और ये काफी दिनों से धारणा चल रही थी कि अल्टीमेटली रुपी में सेटल समवेयर बिटवीन 88 एंड 90 रुपीज इन अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 मंथ और 2 मंथ्स। और उस चीज को लेते हुए ये हम देख ही रहे थे कि यूएस मार्केट में ऑन अ स्टेबल बेसिस जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड चल रही थी या शॉर्ट टर्म यील्ड भी चल रही थी, आराम से वहां पर 6 से 7, 7.5% का एक सेफ रिटर्न मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो इन सब चीजों का समीकरण बना, हमारी जो Q3 के रिजल्ट्स आए, आई थिंक डेफिनेटली नॉट अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, और Q4 के भी जिस तरह रिजल्ट्स आए कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। उसके बाद जो ट्रम्प फैक्टर आया, सो आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और जैसा कि हमारे अभी कलीग्स भी कह रहे थे, इट्स नॉट दैट कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम मंदी है। अगर आप ग्लोबली देखें, काफी सारी मार्केट अपार्ट फ्रॉम द यूएस मार्केट, उन्हें भूल जाइए, वो तो एक डेफिनेटली बहुत सीरियस और परफॉर्मिंग मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारी यूरोपियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, आई थिंक दे हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल इन लास्ट, अगर हम 1-2 महीने की बात करें। सो अब ये कहना कि कहां पर एफआईज की सेलिंग थम जाएगी, कहां पर दे विल टेक अ रिस्पाइट एंड वील टेक अ यू टर्न, कहना थोड़ा मुश्किल है, कहना थोड़ा मुश्किल है। बट नियर टर्म में अगर हम बात करें, 2-4-6 हफ्ते की बात करें, आई थिंक टेक सम टाइम। लेवल्स की बात करें, आई थिंक निफ्टी कुड इजीली स्लाइड अनदर 5 to 7%। मेरा ये मानना है, व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स की ऑन अ ब्रॉडर बेसिस कहीं 21,800 से लेके 22,500 के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेटिव प्लेटू या बॉटम निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। वहां तक इस तरह की डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, 30 to 40% इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, लार्ज कैप में भी 20 से 30% की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्टिक टू क्वालिटी नाउ। क्वालिटी नेम में हर फॉल पे 10-15-20% अब हम लें, और उसको लेने के बाद फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 22,000 लेना बंद कर दें, एंड देन लेट मार्केट सेटल डाउन। और मेरे को लगता है कि वहां से अच्छे रिटर्न अगले 2-3 क्वार्टर में मार्केट्स को देखने को मिलने चाहिए।